नमस्कार। कभी ऐसा लगा है आपको कि कायनात मतलब यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है? जैसे कोई नंबर बार बार दिखे, या कोई अजीब सा इत्तेफाक हो जाए, या बस एक अंदरूनी एहसास। हाँ, ये ख्याल तो आता है कई बार। तो आज हम इसी दिलचस्प सवाल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक स्रोत है, ब्रह्मांड के संकेत, उन्हें कैसे पहचाने। अच्छा। और इसमें कुछ अहम बातें हैं। स्रोत का कहना है कि ब्रह्मांड शायद लगातार इशारे भेज रहा है। ये सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है। स्रोत तो ये भी कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है, मतलब ब्रह्मांड हमेशा से ही फुसफुसाता रहा है। फुसफुसाता रहा है। हाँ, पर हम अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में अब जानते हैं, काम का बोझ, फोन नोटिफिकेशंस, रोज का तनाव। हाँ, भाग दौड़ बहुत है। तो इस शोर में हम वो धीमी आवाजें, वो इशारे सुन ही नहीं पाते, या शायद नजरअंदाज कर देते हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये वाकई संकेत हैं या बस हमारा मन पैटर्न ढूंढ रहा है। बिल्कुल, इसी को थोड़ा खंगालते हैं आज। ये सोचना कि ब्रह्मांड सिर्फ घटनाओं का एक बेतरतीब सिलसिला नहीं, बल्कि एक संवाद करने वाली इकाई है। हाँ, ये विचार ही अपने आप में बहुत गहरा है। अब स्रोत जिन इशारों की बात कर रहा है वो महज संयोग हैं, या उनके पीछे वाकई कोई मतलब है। हाँ। ये समझना जरूरी है। और मुझे लगता है इनकी व्याख्या तो बहुत हद तक निजी अनुभव पर ही निर्भर करती होगी। सही कहा। तो स्रोत के हिसाब से ये इशारे दिखते कैसे हैं? मतलब आमतौर पर हाँ। एक तरीका वो बताते हैं अंकों का दोहराव। अच्छा, रिपीटिंग नंबर्स जैसे? हाँ, जैसे घड़ी पर अचानक देखा और 11:11 बज रहे हैं, या कोई रसीद मिली, उस पर 222 लिखा है, या सड़क पर किसी गाड़ी का नंबर 444। ये तो होता है कभी कभी। तो स्रोत कहता है ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। ओके, तो क्या है फिर? उनका तर्क है कि ये दोहराते अंक शायद ध्यान खींचने का एक तरीका है, एक इशारा। किस तरह का इशारा? हो सकता है ये तसल्ली हो कि आप सही दिशा में हैं, या फिर एक तरह की चेतावनी कि आपको अपने मौजूदा विचारों पर या हालात पर थोड़ा और गौर करने की जरूरत है। अच्छा, मतलब ये उस पल के कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करेगा कि उसका क्या मतलब निकालें। बिल्कुल। और फिर आते हैं वो हैरान करने वाले संयोग। स्रोत उन्हें तुल्यकालिता कहता है। सिंक्रोनिसिटी। सिंक्रोनिसिटी, हाँ, ये शब्द सुना है। जैसे मान लीजिए आप किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच ही रहे थे और तभी उसका फोन आ गया। अरे हाँ, ये तो कमाल का इत्तेफाक होता है। या मन में कोई सवाल चल रहा है, कोई उलझन है, और कोई अजनबी बातों बातों में ठीक वही सलाह दे दे जिसकी आपको तलाश थी। स्रोत के हिसाब से ये ब्रह्मांड का गाइड करने का तरीका है। हाँ, उनका यही कहना है, रास्ता दिखाने का ढंग। वैसे ये सिंक्रोनिसिटी का विचार नया नहीं है। कार्ल युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों ने भी इस पर काफी लिखा है। अच्छा। हाँ, पर फर्क ये है कि स्रोत इसे सीधे सीधे ब्रह्मांडीय मार्गदर्शन से जोड़ रहा है। मतलब ये नजरिया संयोगों को सिर्फ रैंडम घटनाओं की तरह नहीं देखता, बल्कि एक सार्थक कहानी के हिस्से की तरह। दिलचस्प। सपनों का भी जिक्र है इसमें। सपने? हाँ, वो तो हमेशा से रहस्यमयी रहे हैं। स्रोत कहता है कि कई बार हमारे सवालों के जवाब सपनों में छिपे होते हैं, पर वो सीधे सीधे नहीं मिलते। अच्छा, मतलब वो प्रतीकात्मक होते हैं, सिंबॉलिक। जैसे सपने में अगर कोई टूटा हुआ पुल दिखे, तो शायद वो किसी रिश्ते के टूटने या हाथ से निकले मौके का इशारा हो सकता है। तो सपनों की इस भाषा को समझना जरूरी बताया गया है। हाँ, ये बात तो है। सपनों की व्याख्या करना अपने आप में एक कला है। स्रोत उन्हें एक तरह से ब्रह्मांडीय संदेशों का माध्यम बता रहा है जो हमारे सबकॉन्शियस मन के जरिए आते हैं। और वो अंदर की आवाज, गट फीलिंग, अंतर्ज्ञान। हाँ, अंतर्ज्ञान, जब बिना किसी ठोस वजह के अंदर से एक एहसास होता है, ये मत करो, या हाँ, यही सही है। वो इंस्टिंक्ट। स्रोत के लिए ये भी ब्रह्मांड का एक सीधा इशारा है, जैसे हमारा अंदरूनी कंपास। ये दिलचस्प है क्योंकि विज्ञान अक्सर अंतर्ज्ञान को हमारे दिमाग की तेज अवचेतन प्रोसेसिंग का नतीजा मानता है, मतलब हमारे पुराने अनुभवों का निचोड़। हाँ, लेकिन स्रोत इसे एक बाहरी, एक कॉस्मिक सोर्स से जोड़ रहा है। ये नजरिए का फर्क है। बिल्कुल। और आखिर में स्रोत रुकावटों और देरी की भी बात करता है, ऑब्स्टिकल्स एंड डिलेज। अच्छा, वो कैसे? जब कोई काम बार बार अटक जाए, कोई डील फाइनल होते होते रह जाए, कोई जरूरी मीटिंग कैंसिल हो जाए, या कोई योजना बार बार फेल हो। हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग तो होता है ये। तो क्या ये सिर्फ बुरी किस्मत है? स्रोत कहता है शायद नहीं। तो फिर? ये एक चेतावनी हो सकती है, एक संकेत कि शायद आप जिस रास्ते पर हैं वो ठीक नहीं, शायद रुककर सोचने की जरूरत है। ये एक अलग नजरिया है मुश्किलों को देखने का। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है,
और स्रोत भी इस तरफ इशारा करता है हाँ, कि इन सभी संकेतों का मतलब निकालना, उनकी व्याख्या करना, ये बहुत बहुत व्यक्तिपरक है, सब्जेक्टिव है। सही बात। एक ही संकेत जैसे कोई नंबर, उसका मतलब दो अलग लोगों के लिए बिल्कुल अलग हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत जोर देता है कि इन संकेतों को पहचानने के लिए हमें अपने अंदर एक खास तरह की जागरूकता, एक खुलापन लाना होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम ये जागरूकता लाएं कैसे, इन संकेतों को पहचानें कैसे? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोत कुछ आसान तरीके सुझाता है। पहला, अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करना। धीमे होना मतलब जीवन में थोड़ी शांति लाना, जैसे ध्यान लगाना, मेडिटेशन या जर्नलिंग, कुछ लिखना, या बस प्रकृति में थोड़ी देर टहलना। जब मन शांत होता है तभी हम अपने आसपास की बारीक चीजों पर ज्यादा गौर कर पाते हैं। दोनों तरह के संकेतों को सुनना आसान हो जाता है। दूसरा तरीका है दोहराव पर ध्यान देना। जो चीजें बार बार हो रही हैं। हाँ, कोई खास शब्द बार बार सुनने में आए, कोई निशान दिखे, कोई नंबर, अगर ऐसा हो तो रुककर सोचें कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसका मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक हो सकता है। पैटर्न रिकग्निशन एक तरह से। और तीसरा, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना। वो गट फीलिंग। हाँ, वो जो पहली बिना तर्क वाली भावना मन में उठती है, उसे पूरी तरह नजरअंदाज ना करें। स्रोत का मानना है कि ये अक्सर सबसे साफ इशारों में से एक होता है। तो मतलब धीमे होना, ध्यान देना और अपने अंदर की आवाज सुनना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस स्रोत से जो बात उभरती है वो ये कि ब्रह्मांड शायद एक खामोश गाइड की तरह हमारे साथ चलता है। और संयोग, अंक, सपने या वो अंदर की आवाज, इनके जरिए हमें रास्ता दिखाता है। जरूरत बस उन्हें देखने, सुनने और शायद उन पर थोड़ा भरोसा करने की है। स्रोत एक चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि इन संकेतों को मामूली समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि कौन जाने कब एक छोटा सा दिखने वाला इशारा जिंदगी की दिशा बदलने वाला साबित हो जाए। ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी भागदौड़ में इतने मशगूल हो गए कि अपने आसपास और अपने अंदर उठने वाली इन धीमी आवाजों को सुन ही नहीं पा रहे? बिल्कुल। स्रोत की एक पंक्ति याद आ रही है, ब्रह्मांड फुसफुसाहट में बात करता है। केवल वही सुन सकते हैं जो पर्याप्त शांत हैं। बहुत खूब। इसी ख्याल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।